हेलो स्टूडेंट्स, कैरियर पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम भारत का प्राचीन इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया से संबंधित वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जानेंगे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि हमारे आगामी परीक्षाओं के पर्पज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके अलावा ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि पहले भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। और दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो जो आधुनिक भारत का इतिहास है वह उससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं परीक्षाओं में। इसके अलावा मध्य भारत का इतिहास और प्राचीन भारत का इतिहास, इससे क्वेश्चन कम आते हैं। तो और वो भी क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वही बार बार आते हैं। तो इसलिए हमारी ये क्लास जो है उस पर्पज से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक एक करके सभी क्वेश्चन जो कि हमारे परीक्षा में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र जैसा कि आपको पता है ओम भूर्भुवः स्वः जो है वो किस वेद से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र ऑप्शन दे रखा है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो लिया गया है गायत्री मंत्र ऋग्वेद से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ऋग्वेद। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो ऑप्शन दे रखा है अशोक, बृहद्रथ, संप्रति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ था। क्लियर, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा, बृहद्रथ। थर्ड क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन दे रखा है धर्मपाल, महेंद्रपाल, गोपाल या फिर कुमारपाल। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराया था? धर्मपाल ने कराया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्लियर, चलिए देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ? ऑप्शन यहाँ पर है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त या फिर समुद्रगुप्त। तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो विकास है वो किसके समय में हुआ था? कुमारगुप्त के काल में हुआ। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, कुमारगुप्त। चलिए देखते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता? तो कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म की जो संगीतियाँ होती थी वो चौथी संगीति हुई थी, जिसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था, हीनयान और महायान। तो जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता वो कौन सा है? ऑप्शन दे रखा हीनयान, महायान, वज्रयान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मूर्ति पूजा में विश्वास न करने वाला भाग कौन सा था? हीनयान। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगीति में हुआ? ऑप्शन प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो जैसा कि मालूम है आपको कि बौद्ध धर्म की संगीतियाँ होती थीं, कुल 4 संगीतियाँ हुई थी, जिसमें से जो चौथा संगीत था उसमें महायान और हीनयान 2 भागों में विभाजित हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही आंसर होगा, चतुर्थ बौद्ध संगीति। अगला क्वेश्चन है, किसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई? क्वेश्चन आ गया फिर से घूम के कि किसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई। तो ऑप्शन अभी थोड़ी देर पहले बताया हमने, कनिष्क के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। क्लियर, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं 8th नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो ऑप्शन है रामायण, महाभारत, वेद और रामचरितमानस। तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत है। क्लियर, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं 9th नंबर क्वेश्चन, किस सातवाहन राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी किए थे? ऑप्शन दे रखा है सातकर्णी प्रथम, गौतमीपुत्र सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी या फिर हॉल। तो सर्वप्रथम राजा के नाम का सिक्के जारी करने वाला कौन था? सातकर्णी प्रथम था। क्लियर, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पाटलिपुत्र जिसे वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है का संस्थापक कौन था? बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक या फिर उदयन। तो पाटलिपुत्र जिसे पटना नाम से जानते हैं उसका संस्थापक कौन था? ऑप्शन डी उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 11th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अजातशत्रु किस वंश से संबंध रखता था? यानी अजातशत्रु किस वंश से था? नंद वंश, हर्यक वंश, मौर्य वंश या फिर शुंग वंश। तो अजातशत्रु किस वंश से संबंध रखता था? हर्यक वंश से। क्लियर, ऑप्शन बी यहाँ सही आंसर होगा 11th क्वेश्चन का। चलिए 12th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी गौतम बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली है? कपिलवस्तु, काठमांडू, पाटलिपुत्र या फिर राजगीर। तो महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली कौन सी है? कपिलवस्तु।
में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, कपिल वस्तु। 13 नंबर क्वेश्चन, महावीर स्वामी जैन धर्म के किस क्रम के तीर्थंकर थे? तो ऑप्शन दे रखा है 24वें, 25वें, 34वें या फिर 22वें। तो आपको पता है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। तो अगर बाकी की बात करें 25 और 34 की, तो ये ऑप्शन तो गलत ही है। और 23वें तीर्थंकर का पूछता है, पहले तीर्थंकर का। ठीक, तो इस प्रकार से महावीर स्वामी किस क्रम के थे? 24वें तीर्थंकर थे। क्लियर? तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा, 24वें। चलिए बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार या फिर अजात शत्रु। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्लियर? फिर मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त था, जिसको हराया था पुष्यमित्र शुंग ने और शुंग वंश की स्थापना की थी। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा वेद सबसे पुराना है, सर्वाधिक पुराना है? तो कुल 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिसमें सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ऋग्वेद। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है पास या निकट बैठना। सही है, उपनिषद का मतलब यही होता है। उपनिषदों में शिष्य और गुरु के बीच की हुई चर्चा का वर्णन किया गया है। तो ये भी सही है कि उपनिषद क्या होता है? पास में बैठना, और ये जो बैठ के चर्चा होती है, किसके बीच की चर्चा का वर्णन किया जाता है? गुरु और शिष्य की। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही होंगे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों सही हैं। क्लियर? ऑप्शन ए सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। अर्थशास्त्र का लेखक निम्न में से कौन है? ऑप्शन चाणक्य, अशोक, पाणिनि या फिर विश्वामित्र। तो अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? ऑप्शन ए चाणक्य। क्लियर? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, चाणक्य। 18 नंबर क्वेश्चन, मेगास्थनीज निम्न में से किसके दरबार में राजदूत के रूप में रहा है? मेगास्थनीज, ऑप्शन दे रखा चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त या फिर हर्षवर्धन। तो मेगास्थनीज किसके दरबार में राजदूत के रूप में रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में रहा है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा 18 नंबर क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं 19वें नंबर क्वेश्चन की ओर। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ऑप्शन ह्वेनसांग, मेगास्थनीज, इत्सिंग या फिर फाहियान। तो भारत का दौरा सबसे पहले किया था ऑप्शन बी मेगास्थनीज ने। क्लियर? सही आंसर होगा ऑप्शन बी मेगास्थनीज। चलिए बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर। हितोपदेश के लेखक हैं? ऑप्शन बाणभट्ट, भवभूति, नारायण पंडित या फिर विष्णु शर्मा। तो हितोपदेश की रचना किसने की है? नारायण पंडित ने की है। ठीक, ऑप्शन सी सही होगा इसका, नारायण पंडित। चलिए देखते हैं 21वां क्वेश्चन। विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ है? तो विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ है? 58 ईसा पूर्व, 78 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व या फिर 73 ईसा पूर्व। तो विक्रमी संवत कब माना जाता है? 58 ईसा पूर्व से। क्लियर? ऑप्शन ए सही आंसर है इसका। 22वां क्वेश्चन, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? ऑप्शन है वियतनाम, तिब्बत, इंडोनेशिया या फिर कंबोडिया। तो अंकोर वाट कहाँ स्थित है? ये है कंबोडिया में स्थित है। क्लियर? ऑप्शन डी सही होगा इसका आंसर, कंबोडिया। 23वें क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए या फिर रसायन विज्ञान के लिए। तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। क्लियर? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, बौद्ध धर्म दर्शन। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है? देवनागरी जो आज हम यूज़ करते हैं वो किसका प्राचीनतम रूप है? ऑप्शन खरोष्ठी, ब्राह्मी, प्राकृत या फिर पाली। तो देवनागरी ब्राह्मी का प्राचीनतम रूप है। क्लियर? ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं 25वें क्वेश्चन की ओर। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र, खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं या फिर सोन नदी का उद्गम। तो भीमबेटका शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, गुफाओं के शैल चित्र। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्लियर? चलिए देखते हैं 26वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन दे रखा है विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, एलेक्जेंडर कनिंघम या फिर जॉन मार्शल। तो भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था चार्ल्स विल्किंस ने। क्लियर? ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। क्लियर?
27 नंबर क्वेश्चन, बिंबिसार निम्न में से किस वंश का संस्थापक था? ऑप्शन है नंद वंश, हर्यक वंश, मौर्य वंश या फिर शुंग वंश। तो नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद, मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य, शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग। तो बचा कौन? हर्यक वंश। तो बिंबिसार किसका था? हर्यक वंश का संस्थापक था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। गुप्त वंश का संस्थापक कुमार श्रीगुप्त को माना जाता है, ठीक ना? किसको? श्रीगुप्त को। चलिए बढ़ते हैं 28वें क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा स्थल का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? ऑप्शन दे रखा दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, मैके या फिर बीके थापर। तो हड़प्पा स्थल का उत्खनन दयाराम साहनी के निर्देशन में हुआ था, यहाँ ऑप्शन ए सही होगा। इसके अलावा मोहनजोदड़ो स्थल का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? तो आंसर होगा राखलदास बनर्जी में। तो यहाँ लेकिन हड़प्पा पूछ रहा है, इसलिए हमारा आंसर होगा दयाराम साहनी, ऑप्शन ए। चलिए 29 क्वेश्चन, फाहयान किसके दरबार में भार आया था? फाहयान चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या फिर घटोत्कच। तो फाहयान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। क्लियर? ऑप्शन बी यहाँ सही आंसर होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। व्यापक सैन्य विजय अभियान के कारण स्मिथ ने किसे भारत का नेपोलियन कहा था? तो ऑप्शन यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर कुमारगुप्त। यहाँ पे कुमारगुप्त डबल से टाइप हो गया है गलती से। तो भारत का नेपोलियन, कई बार परीक्षा में पूछा गया भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्लियर? चलिए बढ़ते 32वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित शासकों में से किसने अंतिम नंद शासक घनानंद को गद्दी से हटाकर पाटलिपुत्र पर कब्जा किया था? ऑप्शन दे रखा है बिंदुसार, अशोक, महेंद्र या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो अंतिम नंद शासक घनानंद को हराकर गद्दी पर कौन बैठा था? चंद्रगुप्त मौर्य बैठा था और मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो ऑप्शन यहाँ डी सही आंसर होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम नंद शासक घनानंद को हराया था। चलिए देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र, वासुमित्र या फिर देवभूति। तो शुंग वंश का अंतिम शासक पुष्यमित्र शुंग है, जिसने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को हराया था। ऑप्शन ए सही आंसर होगा, पुष्यमित्र शुंग। चलिए देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, महान पुत्र का पिता और महान पिता का पुत्र किसे कहा गया है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो महान पिता का पुत्र यानी चंद्रगुप्त मौर्य, महान पिता, उसका पुत्र कौन? बिंदुसार। फिर महान पिता का पुत्र, महान पुत्र का पिता यानी कि अशोक पुत्र महान था, उसका पिता बिंदुसार। तो बिंदुसार एक ऐसा राजा था मौर्य वंश का जिसे क्या बोला जाता है? महान पिता का पुत्र और महान पुत्र का पिता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बिंदुसार। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आज की अंतिम क्वेश्चन की ओर। शक संवत की शुरुआत किसने की? ऑप्शन दे रखा चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और कनिष्क। तो शक संवत की शुरुआत किसने की थी? राजा कनिष्क ने की थी। क्लियर? कनिष्क के बारे में बताया था कि इन्हीं के काल में चौथी बौद्ध संगीत भी हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कनिष्क। तो ये थी हमारी आज की 35 क्वेश्चन जो कि हमारे किसी न किसी परीक्षाओं में आए हुए हैं और आगे MPPSC परीक्षा में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए वीडियो साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक चैनल साथ बने रहिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू।